अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। तो आज एक नया डिज़ाइन है जो बेहद खूबसूरत है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बेस रो बना लेनी है। बेस रो बनाने के बाद फिर हम इसके ऊपर डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो ये देखिए, पहले हमने 1 लूप बनाई। 1 लूप के ऊपर से हम ये दो घरों में से हमने इसको ऐसे धागे में से निकाल लिया और फिर हमने एक चैन बुना। एक चैन बुनने के बाद हमने क्रोशे को 3 बल दिए। 3 बल देने के बाद अब हम इसको ये 1 2 3 और ये 4, यहाँ से हमने इसको क्रोशे को निकालना है और वो भी 2 धागों में से निकालेंगे। ये 2 धागों में से निकाल लिया, फिर 2 धागों में से बल को निकाल लिया, फिर 2 धागों में से निकाल लिया। और अब हम इस पे चैन बुनेंगे। 6 चैन बुनने हैं। अब 2 धागों में से निकालेंगे हम इसको। और अब हमने सिंगल चैन के साथ इसको, ये देखें, ये 2 धागों में से निकालते जाएंगे। ये देखिए, क्रोशा ऐसे डालेंगे और 2 धागों में से निकाल लेंगे। ये हमने सिंगल क्रोशा लिया और ये 2 धागों में से निकाल लिया। फिर सिंगल क्रोशा लिया, 2 धागों में से 2 में से निकाल लिए। तो इसी तरह हम इसको 12 दफ़ा रिपीट करेंगे। अगर आपका धागा थोड़ा सा मतलब सिंगल है, मैंने तो इसके 3 नलकियों के साथ ये डिज़ाइन बनाया है। तो आप अगर 2 नलकियों के साथ बनाते हैं तो फिर आपका थोड़ा सा बारीक होगा, तो उसमें आपको ये ज़्यादा लेने पड़ेंगे। और अब ये देखें, ये हमारा ये आधा डिज़ाइन बन गया है। अब आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ये नीचे हमने देखे कपड़े के साथ इसको अटैच किया, सिंगल क्रोशे को, और इसके ऊपर अब हमने चैन बुननी है। तो हम इसके ऊपर 12 चैन बुनेंगे। और अब हमने 6 चैन बुनने हैं। और ये देखिए, यहाँ से 2 लूप में से हम इसको निकालेंगे। फिर हमने 6 चैन बुनने हैं। और फिर वहीं से हमने इसको सिंगल क्रोशे को निकाल देना है और ये 2 धागों में से निकाल लेंगे। तो तीसरी दफ़ा भी हमने इसको ऐसे ही रिपीट करना है। ये 2 धागों में से हमने इसको निकाल लिया। ये देखिए, कुछ इस तरह बनेगा।
और फिर हमने क्या करना है इसको, फिर हमने ये 6 चैन बुन के चौथी दफ़ा भी हमने इसके अंदर से ऐसे सिंगल क्रोशिया को निकालना है। ये 2 धागों में से हम इसको निकालेंगे तो हमारे ये फूल की 4 पत्तियां बन जाएंगी। ये देखें, ये छोटा सा फूल बन गया है। और अब हमने आगे क्या करना है, ये क्रोशिया को इसमें से निकालना है और 2 धागों में से निकाल लेंगे। और ये हमने इसके ऊपर 3 चैन बुने, 3 चैन बुनकर हमने बल दिया और ये क्रोशिया को इसमें से निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हमने चैन बुनने हैं, 4 चैन बुनेंगे और 4 चैन बन के ये 2 जो हैं इसके दरमियान से हॉल में से हम इसको निकाल लेंगे। ये निकाल लिया, फिर क्रोशिया को बल दिया और फिर ये 2 धागों में से निकाला, फिर 2 धागों में से निकाला और फिर हमने 4 चैन बुनने हैं। और ये इस हॉल में से हमने फिर इसको निकाल लिया सिंगल क्रोशिया, ये 2 धागों में से निकाल लिया। फिर हम इसको ऐसे ही करेंगे, तो इसी तरह हम यहाँ पे हम ऐसे रिपीट करते जाएंगे। तकरीबन हमने इसको 12 दफ़ा ऐसे ही करना है। क्रोशिया को बल देते हैं और फिर इसमें से निकाल लेते हैं। फिर हमने 3 चैन बुने और क्रोशिया को बल दिया। अब 2 धागों में से फिर निकाल लेंगे इसको। चार चैन बुने हमने और इस हॉल में से निकाल लिया। ये 2 धागों में से फिर निकालेंगे हम इसको और फिर हमने क्रोशिया को बल दिया। इसी तरह हमने इसको 12 दफ़ा रिपीट करना है। ये डिज़ाइन फिर हमारा मुकम्मल होगा। और अब इसको कपड़े के साथ अटैच कर देंगे। तो ये देखें, ये डिज़ाइन फर्स्ट डिज़ाइन हमारा बन गया है। ये अब इसी तरह आगे ऐसे ही बनाना है जैसे ये हमने पीछे से ये डिज़ाइन बनाया है। बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं आपको आगे मज़ीद बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए और बनाने में आपको आसान है। तो जिसने मेरा चैनल को फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो आप काइंडली इसको लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। तो आप इसे अपने दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं
बच्चों के फ्रॉक पे बनाएं, स्लीव पे बनाएं और शर्ट के घेरे पे बनाएं। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही आसान है। जो फर्स्ट टाइम मेरी बहनें बनाएंगी तो उन्हें बहुत ही आसान लगेगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मेरे इस डिज़ाइन के बारे में, तो आपको कैसा लगता है। तो फिर मैं नए डिज़ाइन के साथ फिर हाजिर होंगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और अब हमने सिंगल चैन के साथ इसको, ये देखें, ये 2 धागों में से निकालते जाएंगे। ये देखिए कुरेशा ऐसे डालेंगे और 2 धागों में से निकाल लेंगे। ये हमने सिंगल कुरेशा लिया और ये 2 धागों में से निकाल लिया। फिर सिंगल कुरेशा लिया, 2 धागों में से 2 में से निकाल लिए। तो इसी तरह हम इसको 12 दफ़ा रिपीट करेंगे। अगर आपका धागा थोड़ा सा मतलब सिंगल है, मैंने तो इसके 3 नलकियों के साथ ये डिज़ाइन बनाया है, तो आप अगर 2 नलकियों के साथ बनाते हैं तो फिर आपका थोड़ा सा बारीक होगा, तो उसमें आपको ये ज़्यादा लेने पड़ेंगे। और अब ये देखें, ये हमारा आधा डिज़ाइन बन गया है। अब आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ये नीचे हमने देखे कपड़े के साथ इसको अटैच किया सिंगल क्रोशिया को, और इसके ऊपर हम अपने चैन बुनने हैं। तो हम इसके ऊपर 12 चैन बुनेंगे। और अब हमने 6 चैन बुनने हैं। और ये देखिए यहाँ से 2 लूप में से हम इसको निकालेंगे। फिर हमने 6 चैन बुनने हैं। और फिर वहीं से हमने इसको सिंगल क्रोशिया को निकाल देना है और ये 2 धागों में से निकाल लेंगे। तो तीसरी दफ़ा भी हमने इसको ऐसे ही रिपीट करना है। ये 2 धागों में से हमने इसको निकाल लिया। ये देखिए कुछ इस तरह बनेगा। और फिर हमने क्या करना है, इसको फिर हमने ये 6 चैन बुन के चौथी दफ़ा भी हमने इसके अंदर से ऐसे सिंगल क्रोशिया को निकालना है। ये 2 धागों में से हम इसको निकालेंगे। तो हमारे ये फूल की 4 पत्तियां बन जाएंगी। ये देखें, ये छोटा सा फूल बन गया है। और अब हमने आगे क्या करना है, ये क्रोशिया को इसमें से निकालना है और 2 धागों में से निकाल लेंगे। और ये हमने इसके ऊपर 3 चैन बुने, 3 चैन बुनकर हमने बल दिया और ये क्रोशिया को इसमें से निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हमने चैन बुनने हैं।
4 चैन बुनेंगे और 4 चैन बन के ये 2 जो हैं इसके अंदर दरमियान से हॉल में से हम इसको निकाल लेंगे। ये निकाल लिया, फिर क्रोशे को बल दिया और फिर ये 2 धागों में से निकाला, फिर 2 धागों में से निकाला और फिर हमने 4 चैन बुनने हैं। और ये इस हॉल में से हमने फिर इसको निकाल लिया सिंगल क्रोशा, ये 2 धागों में से निकाल लिया। फिर हम इसको ऐसे ही करेंगे, तो इसी तरह हम यहाँ पे हम ऐसे रिपीट करते जाएंगे। तकरीबन हमने इसको 12 दफ़ा ऐसे ही करने हैं। क्रोशे को बल देते हैं और फिर इसमें से निकाल लेते हैं। फिर हमने 3 चैन बुने और क्रोशे को बल दिया। अब 2 धागों में से फिर निकाल लेंगे इसको। चार चैन बुने हमने और इस हॉल में से निकाल लिया। ये 2 धागों में से फिर निकालेंगे हम इसको और फिर हमने क्रोशे को बल दिया। इसी तरह हमने इसको 12 दफ़ा रिपीट करना है। ये डिज़ाइन फिर हमारा मुकम्मल होगा। और अब इसको कपड़े के साथ अटैच कर देंगे। तो ये देखें डिज़ाइन, फर्स्ट डिज़ाइन हमारा बन गया है। ये अब इसी तरह आगे ऐसे ही बनाना है जैसे ये हमने पीछे से ये डिज़ाइन बनाया है। बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं आपको आगे मज़ीद बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए और बनाने में आपको आसान है। तो जिसने मेरा चैनल को फर्स्ट टाइम ट्यून किया है तो आप काइंडली इसको लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। तो आप इसे अपने दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं, बच्चों के फ्रॉक पे बनाएं, स्लीव पे बनाएं और शर्ट के घेरे पे बनाएं। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही आसान है। जो फर्स्ट टाइम मेरी बहनें बनाएगी तो उन्हें बहुत ही आसान लगेगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मेरे इस डिज़ाइन के बारे में, तो आपको कैसा लगता है। तो फिर मैं नए डिज़ाइन के साथ फिर हाजिर होंगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।